जय हिंद साथियों। आज हम लोग अनुपात समानुपात चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। अनुपात समानुपात चैप्टर हर एग्जाम में आता है। स्टेट एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, इस चैप्टर के माध्यम से हम पूरे गणित को आसान बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग सवालों के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे और सवाल को बहुत ही कम समय में सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, सवाल पहला देखते हैं। दोस्तों, अब यहाँ सवाल में कहा गया है ए अनुपात बी और ये वैल्यू कितनी है? 5 अनुपात दोस्तों 3 है। अब दोस्तों, हमें जो मान निकालना है वो मान निकालना है 8a माइनस 5b। अनुपात का मतलब बटे भी होता है दोस्तों, तो बटे में 8a और प्लस 5b। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बात का हमें ही ध्यान देना पड़ता है कि a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3 हम डायरेक्ट तभी रख सकते हैं जब इनका डिग्री सेम हो। जैसे दोस्तों, अब a के ऊपर भी पावर 1 है और b के पावर भी 1 है और बटे में भी a की पावर 1 और b की पावर 1। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें a और b की डिग्री समान है। यदि a और b की डिग्री समान है तभी हम सीधे a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू हम यहाँ पे 3 रख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ a की वैल्यू 5, तो दोस्तों 8 गुणे 5 माइनस 5 गुणे b की वैल्यू 3 और बटे में दोस्तों 8 a की वैल्यू 5 प्लस 5 b की वैल्यू दोस्तों 3। तो यहाँ से दोस्तों 8 पंजे 40 और माइनस का 15, 40 में से 15 हम घटाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आएगा 25 और बटे में 40 15 ये दोस्तों कितना आएगा? तो आएगा 55। अब यहाँ दोस्तों 5 से 5 बार और यहाँ 5 से 11 बार, तो दोस्तों आंसर बनेगा 5 अनुपात 11, यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 5 अनुपात 11 इसका आंसर बनेगा। अब दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या बात ध्यान देना है? हमें यहाँ पे बात ये ध्यान देना है कि वास्तव में ये अनुपात भी क्या है? ये अनुपात भी इसका ये अनुपातिक वैल्यू है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग एक अनुपात के मान लेते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 5 के और बी की वैल्यू दोस्तों आएगी 3 के। वास्तव में ए की वैल्यू 5 के और बी की वैल्यू 3 के है। और ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे रखता हूँ दोस्तों 8a माइनस 5b और बटे में 8a प्लस 5b। तो दोस्तों 5 अट्ठे 40 माइनस के 3 पंजे 15, तो यहाँ दोस्तों कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40 के और दोस्तों माइनस 5 तिहाई 15। अगर मैंने क्या माना इसको? हाँ, के माना है। एक अनुपात में दोस्तों यहाँ पे के माना है। तो दोस्तों 5 अट्ठे 40 के माइनस 3 पंजे 15 के, तो यहाँ से आएगा 25 के और बटे में यहाँ से दोस्तों आएगा ये 55 के। अब के से के कैंसिल हो गया और दोस्तों 5 से 25 5 बार और 55 11 बार, तो ये आ गया 5 अनुपात दोस्तों 11। तो दोस्तों दोनों में हमने क्या देखा कि क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि इनकी डिग्री समान है। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन में अगर सवाल ऐसे होता 8a स्क्वायर माइनस 5b और बटे 8a और प्लस 5b। अब दोस्तों यदि मैं a की वैल्यू 5 के रखता और b की वैल्यू यहाँ पर 3 के रखता दोस्तों, तो ये पूरा के कैंसिल नहीं हो पाता और हमारी वैल्यू नहीं आ पाती। इसीलिए हम इस बात का ध्यान देते हैं कि डिग्री हमारी सेम होनी चाहिए दोस्तों। अब जैसे यदि इसी सवाल में हम इसका वैल्यू पूछता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोस्तों यहाँ भी हम सीधे a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू हम यहाँ पे 3 रख देते, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ भी डिग्री सेम है। हम यहाँ भी a की पावर 2, यहाँ भी डिग्री 2, यहाँ b की पावर 2 और बटे में यानी कि अनुपात में भी a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो यहाँ पे डिग्री सेम थी।
तो हम सीधे यहाँ भी ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3 हम सीधे इसमें रख के और अपना आंसर निकाल देते। अब दोस्तों जैसे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यदि ऐसे क्वेश्चन होता दोस्तों तो यहाँ भी डिग्री सेम है। जैसे दोस्तों ए की पावर 2, ये डिग्री 2 हो गई, प्लस ए बी में भी एक डिग्री ए के लिए और एक डिग्री बी के लिए, यहाँ भी डिग्री 2 होगी दोस्तों, प्लस बी की पावर 2, अब यहाँ भी डिग्री 2 हो गई, यानी अंश में भी डिग्री 2 है और हर में भी डिग्री 2 है। यानी कि दोस्तों हमें इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि यदि अनुपात में मान दिया है तो सीधे ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3 हम तभी लगा सकते हैं जब हमें रेशियो में वैल्यू निकालना हो और साथ में इनकी डिग्री एक समान होनी चाहिए दोस्तों। डिग्री जैसे हम यहाँ ए की पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गई, प्लस ए बी है तो यहाँ भी ए और एक डिग्री ए की और एक डिग्री बी की गुणा में है तो ये भी डिग्री 2 हो गई, प्लस बी की पावर 2 है ये भी डिग्री 2 हो गई। यानी कि जितने पद हमारे जुड़ रहे हैं है ना, उनकी सबकी डिग्री समान होनी चाहिए। और बटे का मतलब अनुपात, यानी बटे में भी डिग्री सेम होनी चाहिए, तभी दोस्तों ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3 हम यहाँ पे रख सकते हैं। और यदि डिग्री सेम नहीं है तो ये सवाल नहीं हल होगा दोस्तों। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये है, एक क्लास में छात्र और छात्राओं का कुल संख्या 65 है, यदि लड़कियां 35 हैं तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। दोस्तों अब यहाँ पे टोटल कितने हैं, तो टोटल है 65। अब दोस्तों यहाँ पे लड़कियां कितनी हैं, गर्ल्स कितनी हैं, तो गर्ल्स है 35। अगर टोटल में से हम दोस्तों टोटल में से अगर गर्ल्स को हम माइनस कर दें तो यहाँ पे बॉयज़ कितने आ गए, लड़के कितने आ गए, तो यहाँ पे दोस्तों लड़के आ गए 30। अब दोस्तों हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी कि बॉयज़ अनुपात गर्ल क्या होगा। तो दोस्तों बॉयज़ कितने हैं 30 और गर्ल्स कितनी हैं दोस्तों 35, 5 छम 30 और 5 सत्ते 35, 6:7 दोस्तों लड़के और लड़कियों का अनुपात होगा दोस्तों। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों अब इस सवाल में ये लड़कियां कितनी हैं, तो दोस्तों लड़की कितनी है, तो दोस्तों इस सवाल में लड़कियों की संख्या दोस्तों 35 है। कुल विद्यार्थी कितने हैं 65 हैं। अब टोटल 65 में से अगर 35 को हम माइनस करें दोस्तों, टोटल में से हम यदि लड़कियों को घटा दें तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों 30 आ गई। और हमसे लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या इसी का अनुपात पूछा है दोस्तों। 5 से कैंसिल होगा, 5 से 6 बार और यहाँ 5 से 7 बार, 6:7 दोस्तों आंसर होगा। सारे के सारे सवाल बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया दोस्तों। अब अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल ये दोस्तों, 3a बराबर 4b बराबर 5 से दिया गया है, तो ये अनुपात b अनुपात c का मान हमें निकालना है दोस्तों। हम दोस्तों कॉन्सेप्ट सवालों के साथ साथ दोस्तों हम लोग कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, 3a बराबर 4b बराबर 5c। अब दोस्तों a का 3 गुना, b का 4 गुना और c का 5 गुना, तीनों वैल्यू बराबर, a का 3 गुना, b का 4 गुना और c का 5 गुना, ये वैल्यू बराबर है दोस्तों। हमने इसको एक बराबर वैल्यू हमने k के बराबर मान लिया। अगर 3a बराबर k है तो दोस्तों a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई k बटे 3 दोस्तों। अब यदि 4b बराबर k है तो b की वैल्यू कितनी हो गई, k बटे 4 हो गई दोस्तों। अगर 5c बराबर k है तो यहाँ पे दोस्तों c की वैल्यू कितनी हो गई, k बटे 5 हो गई। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है,
हमें ए अनुपात बी अनुपात दोस्तों सी निकालना है। तो दोस्तों ए की वैल्यू कितनी है, k/3, अनुपात बी की वैल्यू k/4, अनुपात सी की वैल्यू k/5। अब दोस्तों अनुपात में सेम नंबर कैंसिल होता है, के आपस में कैंसिल हो गया, तो आया 1/3, अनुपात 1/4 और अनुपात दोस्तों 1/5। अब दोस्तों हम ये बात जानते हैं, अनुपातिक वैल्यू हमेशा न्यूमेरिकल में होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक में होना चाहिए। अब ये भिन्न में आ गया, तो दोस्तों हम इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे, यानी कि इस अनुपातिक वैल्यू हमारी भिन्न में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों हमने इसका एलसीएम लिया 3, 4, 5, 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आएगा, तो दोस्तों यह आया 60, 3 से भाग दिया 20 बार, 4 से भाग दिया दोस्तों 15 बार, 5 से भाग दिया 12 बार। तो दोस्तों यहाँ पे अनुपात क्या बना, 20:15 अनुपात 12। दोस्तों ये हमने पूरा डिटेल से हम इसको सॉल्व कर दिया है, यानी कि ए की वैल्यू का 3 गुना, बी की वैल्यू का 4 गुना और सी की वैल्यू का 5 गुना, ये वैल्यू आपस में बराबर है। हमने इसको के बराबर रखा, तो ए की वैल्यू k/3, बी की वैल्यू k/4 और यहाँ सी की वैल्यू k/5 आ गई दोस्तों। अब ये अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना है, तो हमने ए का मान, बी का मान, सी का मान रखा, के वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू अनुपात में कट जाती है। अब 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 बना। अब दोस्तों वैल्यू हमारी पूर्णांक में आनी चाहिए, अनुपातिक वैल्यू, तो हमने नीचे 3, 4, 5 का उत्तम लिया, आगे सॉल्व किया, तो 20, 15, 12 अनुपात हमारा आ गया। अब दोस्तों अब इसी सवाल को हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं शॉर्ट तरीका क्या है इसका। दोस्तों ये वैल्यू बराबर है, दोस्तों 3a बराबर 4b बराबर 5c, ये वैल्यू बराबर है। ये वैल्यू हम किसके बराबर रखें, दोस्तों ये वैल्यू सब बराबर है, तो ये किसी ना किसी के तो बराबर होगी। हम किसके बराबर रखें, तो दोस्तों जो ए का गुणांक है, बी का गुणांक है और सी का गुणांक है, और ये वैल्यू बराबर है, तो ए बी सी का जो गुणांक है, ए का गुणांक 3 है ना, बी का गुणांक 4 और सी का गुणांक 5, ये वैल्यू हम जो बराबर रखेंगे 3, 4, 5 के दोस्तों, हम एलसीएम के बराबर इस वैल्यू को रखेंगे। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना है, 3, 4, 5 का एलसीएम दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा, 3, 4, 5 का एलसीएम दोस्तों 60 आएगा। तो दोस्तों 3a बराबर 4b बराबर 5c, मैंने इसको 60 के बराबर रखा। अगर 3a बराबर 60 है दोस्तों, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 20 आ गई। अगर 4b बराबर भी 60 है दोस्तों, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, आ गई 15। अगर 5c बराबर 60 है दोस्तों, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 12। और दोस्तों यही ए बी सी का अनुपात आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने है ना बहुत ही शानदार तरीके से एकदम से सवाल को सॉल्व कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पे 20:15 अनुपात 12, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों। ये भी एसएससी सीजीएल में 2019 में पोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये दोस्तों, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। अब दोस्तों ए अनुपात बी का मतलब a/b बराबर दोस्तों सी अनुपात डी का मतलब दोस्तों c/d बराबर ई अनुपात f का मतलब दोस्तों e/f। ये वैल्यू बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है, तो ये वैल्यू दोस्तों 5/7 के बराबर है। अब इस बात का मतलब क्या है दोस्तों, कि ए की वैल्यू भी 5 हो गई और यहाँ बी की वैल्यू भी 5 हो गई और सी की वैल्यू भी 5 हो गई, और नीचे है ना बटे में भी है, तो दोस्तों बी की वैल्यू भी 7 हो गई और यहाँ डी की वैल्यू भी 7 हो गई और एफ की वैल्यू भी दोस्तों 7 हो गई है। तो दोस्तों ये वैल्यू हम सीधे हम यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों। हमें क्या मान निकालना है दोस्तों, 3a +
5C प्लस 11E, और बटे में दोस्तों अनुपात का मतलब बटे में यहाँ पे 3B प्लस 5D और प्लस दोस्तों 11F। अब A की वैल्यू 5 है दोस्तों, 3 पंजे कितना आ गया 15, प्लस अब यहाँ C की वैल्यू भी 5 है, 5 पंजे 25, प्लस E की वैल्यू भी 5 है, 11 पंजे दोस्तों आ गया 55, और बटे में दोस्तों यहाँ B की वैल्यू भी 7 है, 3 सत्ते 21, प्लस D की वैल्यू भी दोस्तों 7 है, 7 पंजे 35, प्लस F की वैल्यू भी 7 है, 11 सत्ते 77। अब दोस्तों 25 15 40, 40 55 ये आ गया 95, और बड़े में और 21 और जो 7 5 12, देखिए दोस्तों 21 और ये 35 56, ठीक, प्लस 77, 7 6 13, हासिल लगा 1, 7 5 12 1 13, 133 दोस्तों। अब 19 पंजे 95 और 19 सत्ते 133, यहाँ भी दोस्तों आंसर क्या है 5/7 यानी 5:7। सॉरी, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने सीधे वैल्यू को रखा और आंसर निकाल लिया। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और यदि उनका अंतर 210 है। दोस्तों इस सवाल में देखिए तो आंसर कितना है 5:7। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट भी है, जैसे 3A बटे B, तो दोस्तों 3 से A में गुणा हुआ है और दोस्तों 3 से ही यहाँ दोस्तों B में गुणा हुआ है। फिर C बटे D, अब दोस्तों 5 से C में गुणा हुआ है, 5 से D में हुआ है। अब दोस्तों ये 11E, ये EF 11E और 11, अगर दोस्तों अगर सेम नंबर में ये अनुपात भी, जैसे 3 से गुणा यहाँ पे हुआ है, 3 से यहाँ भी हुआ है दोस्तों, अगर सेम नंबर से गुणा हो तो दोस्तों जो अनुपात दिया है वही लास्ट में आंसर बैठता है दोस्तों। तो हम सीधे इसका अनुपात 5:7 भी हम दोस्तों लगा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ भी 3 से दोनों में गुणा, 3A 3 भी, 3A यहाँ पे 3 भी यहाँ पे है, 5 से दोनों में गुणा हुआ C अनुपात D में, 5 से तो 5D यहाँ भी है, 11 में दोनों से गुणा हुआ 11E 11F, तो 11 यहाँ भी है, E में भी 11F में भी है, सेम नंबर से गुणा हुआ है यहाँ दोस्तों जुड़ा है। तो ऐसे केस में 5:7 ही हमारा अनुपात ही बनता है दोस्तों। और हमने सीधे हमने मान लगा के भी देख लिया कि आंसर हमारा 5:7 ही बना, यानी ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हुआ दोस्तों। अब सवाल नंबर 5 दोस्तों, 5वें क्वेश्चन में कहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उसका अंतर 210 है दोस्तों। अगर पहली संख्या हमारी 2 है तो दूसरी संख्या दोस्तों 5 है। अब इसका अंतर कितना है 210, तो यहाँ पे 2 और 5 का अंतर 3 होगा दोस्तों। 3 यूनिट किसके बराबर है, तो दोस्तों 210 के, तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर होगी दोस्तों 3 सत्ते 21, 1 यूनिट 70 के बराबर होगी, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, आ गई 70। अब छोटी संख्या कौन सी है 2 है दोस्तों, और 1 का मान 70 है, तो यहाँ 2 का मान कितना होगा 2 × 70 यानी कि 140, और ये हमारा दोस्तों आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों C इसका राइट आंसर है दोस्तों। सवाल समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है और CGL 2024 के प्री में पूछा गया है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अब दोस्तों ये अनुपात B का मान दिया है दोस्तों, ये अनुपात B की वैल्यू कितनी है 6 अनुपात दोस्तों 8 है। फिर दिया है B अनुपात C, और ये दोस्तों कितना है, ये दोस्तों 7 अनुपात दोस्तों 12। अब दोस्तों में एक बात ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे B कॉमन है, B यहाँ पे कॉमन है दोस्तों। अब यहाँ तो B की वैल्यू 8 है और नीचे B की वैल्यू दोस्तों 7 है। दोस्तों हमें B की वैल्यू को
बराबर करना होता है। हमें बी की वैल्यू को बराबर करना होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तो बी की वैल्यू 8 है और नीचे बी की वैल्यू दोस्तों 7 है। अब दोस्तों इसी बी की वैल्यू को हमें बराबर करना है, तो जो मान नीचे बी का है उससे हम ऊपर गुणा कर देंगे दोस्तों। जो ऊपर बी का मान है 8, हम उससे नीचे हम गुणा कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा, 7 छक 42 और 7 अट्ठे दोस्तों 56, और यहाँ पे कितना आएगा 8 सत्ते 56 और 8 बारी हम दोस्तों 96 आ गया। अब दोस्तों हमने देखा कि ऊपर भी ए की वैल्यू 56 आ गई और नीचे भी ऊपर भी बी की वैल्यू 56 आ गई और नीचे भी बी की वैल्यू दोस्तों 56 आ गई। यानी कि हमारा मेन उद्देश्य बी की वैल्यू को बराबर करना था और यहाँ पे बी की वैल्यू हमारी बराबर आ गई दोस्तों। अब सीधे हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे दोस्तों। अब यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 42 अनुपात यहाँ बी की वैल्यू 56 दोस्तों 56 आ गया, अनुपात सी की वैल्यू दोस्तों 96 आ गई। अब ये वैल्यू 2 से कट रही है, तीनों वैल्यू कटे तो हम काट भी लेंगे दोस्तों। तो ये 2 से 21 बार और यहाँ 2 से दोस्तों 28 बार और यहाँ 2 से दोस्तों 48 बार। तो 21 अनुपात 28 अनुपात 48 ये एबीसी का अनुपात हो गया दोस्तों। अब इसी सवाल को एक बार अलग तरीके से सीखते हैं दोस्तों एक और तरीका सीखते हैं दोस्तों। ए अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम ए अनुपात बी लेंगे दोस्तों, जो वैल्यू कॉमन है हम उसको बीच में रखना है। यहाँ भी बी कॉमन है, हमने बी को बीच में रखा दोस्तों। अब ये अनुपात बी कितना है 6 अनुपात 8, तो 6 अनुपात 8 दोस्तों ये अनुपात बी हो गया। अब इस लाइन को छोड़ देंगे, अब अगली लाइन में आएंगे। बी अनुपात सी कितना है 7 अनुपात 12, तो दोस्तों बी के नीचे 7 और यहाँ सी के नीचे दोस्तों हम लिखेंगे 12। अब दोस्तों जो स्थान खाली है हम उसके बराबर वाले नंबर से ही हम उसे भरना है दोस्तों। तो 8 के बराबर ही जगह खाली है तो हमने इसको 8 से भर दिया दोस्तों। अब 7 के बराबर ही जगह खाली है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे 7 भर दिया। अब सीधे सीधे गुणा करनी है दोस्तों। 7 छक 42 अनुपात 8 सत्ते 56 अनुपात 12 नम वो 12 अट्ठे 96। अब दोस्तों ये वैल्यू 2 से कट रही है, हम इसको काट भी देंगे। तो 2 से 21 बार अनुपात 2 से 28 बार और 2 से दोस्तों 48 बार। तो 21 अनुपात 28 अनुपात 48 दोस्तों ये एबीसी का अनुपात आ गया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न बिल्कुल सेम है दोस्तों। अगला प्रश्न भी दोस्तों बिल्कुल सेम है। एसएससी सीजीएल 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों हमने अभी बताया ए अनुपात बी कितना है, ए अनुपात बी है 6 अनुपात 8। और फिर दोस्तों बी अनुपात सी कितना है, बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर बी अनुपात सी की वैल्यू दोस्तों यहाँ सवाल में दिया है, ये है 5 अनुपात दोस्तों 11। अब दोस्तों हमने यहाँ पर देखा यहाँ भी बी की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ दोस्तों बी की वैल्यू 8 है और नीचे बी की वैल्यू 5 है। हमें दोस्तों बी की वैल्यू को बराबर करना है, हमें बी की वैल्यू को दोस्तों बराबर करना है। तो जो नीचे 5 है बी का मान हम इससे ऊपर गुणा कर देंगे दोस्तों, और ऊपर जो बी का मान 8 है हम उससे दोस्तों हम नीचे की वैल्यू में गुणा कर देंगे। तो यहाँ दोस्तों कितना आएगा 5 छंग 30 अनुपात 5 अट्ठे 40 और यहाँ दोस्तों 8 पंजे 40 और दोस्तों यहाँ आएगा आपका 8 पंजे 40 अनुपात 11 अट्ठे 88। तो दोस्तों हमने देखा कि बी की वैल्यू बराबर हो गई,
यहाँ भी बी की वैल्यू 40 है और नीचे बी की वैल्यू दोस्तों 40 है। अब सीधे सीधे हम ए अनुपात बी अनुपात सी बना लेंगे। अब ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 30 अनुपात बी की वैल्यू दोस्तों 40 अनुपात सी की वैल्यू दोस्तों 88। अब दोस्तों यदि ये वैल्यू कटे तो हम काट भी देंगे दोस्तों। ये 2 से कट रहा है दोस्तों, ये 2 से कट रहा है। हाँ दोस्तों 2 से ये वैल्यू कट रही है 15 बार, यहाँ 2 से 20 बार और 2 से दोस्तों ये 44 बार। तो 15 अनुपात 20 अनुपात 44 हमारा आंसर होगा दोस्तों। अब इसी दोस्तों को दूसरे तरीके से भी हम लोगों ने समझा है। हमें ABC का अनुपात निकाला है दोस्तों। बी जो कॉमन है हम उसको बीच में रखेंगे दोस्तों, फिर ए अनुपात बी अनुपात सी। अब दोस्तों ये अनुपात बी का मान दिया है कितना 6 अनुपात 8, तो 6 अनुपात 8 ये अनुपात बी है। अब ये लाइन छोड़ देंगे दोस्तों। अब हमें क्या दिया है, अब हमें दिया है बी अनुपात सी। तो दोस्तों बी अनुपात सी कितना है 5 अनुपात दोस्तों 11। अब जो जगह खाली है हम उसे भरना है दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ 5 के बराबर में ये जगह खाली है, हमने 5 से भर दिया, और 8 के बराबर में जगह खाली है हमने 8 से भर दिया। अब सीधे सीधे हम गुणा करेंगे दोस्तों। 6 पंजे दोस्तों 30, 5 अट्ठे 40 और 11 अट्ठे दोस्तों 88। यदि ये नंबर कटे हम इसको काट भी देंगे दोस्तों। तो 2 से कट रहा है 15 बार, अब 2 से 20 बार और 2 से 244 बार। तो यहाँ 15 अनुपात 20 अनुपात 44 हमारा आंसर बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों। हम लोग सवालों में सवालों के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। सवालों को शॉर्ट करने के हम बहुत सारे तरीके भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे दोस्तों। पूरा फाउंडेशन कोर्स है ये आपका। अब आगे देखेंगे सवाल। हाँ दोस्तों सवाल नंबर 8, और 8वें क्वेश्चन में हमसे सवाल में कहा है ए जो है 40 रुपए हर घंटे कमाता है और 12 घंटे काम करता है। बी जो है हर घंटे 60 रुपए कमाता है और 10 घंटे काम करता है। तो इनकी प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात निकालना है दोस्तों। अगर ए 8 घंटे में, हाँ दोस्तों ए अनुपात भी निकालना है हमें इनकी कमाई का। ए यदि 1 घंटे में अगर 40 रुपए कमा रहा है तो 12 घंटे में कितना कमाएगा 12 6 48 दोस्तों, यानी कि 480 रुपए। यदि बी 1 घंटे में 60 रुपए कमाता है तो यहाँ 10 घंटे में कितना कमाएगा, तो 60 दाएं दोस्तों 600 रुपए कमाएगा। दोस्तों हमने समझा यदि ए अगर हर घंटे 40 रुपए कमा रहा है तो यहाँ 12 घंटे में कितना कमाएगा दोस्तों 12 चौक 48, यानी कि 480 रुपए। और यदि बी हर घंटे में 60 रुपए कमाता है तो 10 घंटे में कितना कमाएगा 60 दाई 600 रुपए। तो दोस्तों इनकी एक दिन की मजदूरी का अनुपात आ गया दोस्तों। अब 0 से 0 कट गया, 12 चौक 48 और ये 12 पंजे 60। तो ए और बी की ये अनुपातिक वैल्यू क्या आ गई 4 अनुपात 5। ये इनकी प्रतिदिन की इनकम की यानी मजदूरी का अनुपात आ गया। 1 घंटे में यदि कोई 40 रुपए कमा रहा है तो 12 घंटे में कितना कमाएगा 12 गुणे 40। और दूसरा आदमी और 1 घंटे में दोस्तों 60 रुपए कमा रहा है तो 10 घंटे में कितना कमाएगा 60 गुणे 10। तो ये इनकी एक दिन की मजदूरी आ जाएगी दोस्तों। और यही अनुपात हमें निकालना है दोस्तों। तो 12 से कितनी बार कटेगा ये 5 बार, 0 0 कैंसिल हो गया, तो अनुपात आ गया हमारा 4 अनुपात 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों। अब दोस्तों अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है दोस्तों ए के वेतन का 2 गुना। हाँ दोस्तों ए के वेतन का 2 गुना किसके बराबर है, तो बी के वेतन के 5 गुना। और ये किसके बराबर है दोस्तों,
हाँ देखो दोस्तों, ए के वेतन का 2 गुना बी के वेतन के 5 गुने के बराबर है। और फिर सवाल में कहा है कि बी के वेतन का, हाँ दोस्तों, बी के वेतन का आज 4 गुना किसके बराबर है, तो सी के वेतन के 2 गुने के बराबर है। तो हमें ए का वेतन निकालना है दोस्तों। अब दोस्तों सी का वेतन कितना है, यहाँ सवाल में दिया है दोस्तों, सी का वेतन 1600 है। हम सीधे सीधे हम इस सवाल को कर लेंगे दोस्तों। अगर सी का वेतन 1600 है तो इसी का 2 गुना किसके बराबर है ना, बी के 4 गुने के, यानी कि 16 दूनी के 3200, यानी 3200 किसके बराबर हो गया, तो बी के 4 गुने के। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आएगी, हमें 4 से काट देंगे 800। तो दोस्तों बी की वैल्यू कितनी आ गई, 800 आ गई। और इसी बी का 5 गुना, यानी कि दोस्तों 5 गुणे 800, ये वैल्यू किसके बराबर है, तो ये वैल्यू ए के 2 गुने के बराबर है। यहाँ सवाल में कहा गया दोस्तों। तो यहाँ 2 से हम काट देंगे इसको कितनी बार, 400 बार। तो 400 पंजे 2000, यानी ए की आय कितनी आ गई दोस्तों, 2000 रुपये आ गई दोस्तों। हम इसको सीधे सीधे सवाल में कर सकते हैं मुजबानी। अगर सी का वेतन 1600 है और इसी का 2 गुना हमें बी के 4 गुने के बराबर है, तो बी का 4 गुना किसके बराबर हो गया, सी के 2 गुने के। अब सी की वैल्यू 1600 है, अब इसी का 2 गुना हमें बी के 4 गुने के बराबर है दोस्तों। तो यहाँ से बी की इनकम कितनी आ गई, है ना, 800 आ गई। अब इसी बी का जो, हाँ दोस्तों कितना है ना, इसी बी का जो 5 गुना है ना, वो किसके बराबर है दोस्तों, तो वो ए के 2 गुने के बराबर है। अब दोस्तों हमने काट दिया 400 बार और 400 पंजे 2000। तो यहाँ दोस्तों ए की इनकम कितनी आ गई दोस्तों, 2000 रुपये आ गई। सवाल समझ में आ गया दोस्तों। सी की आय का 2 गुना बी के 4 गुने के बराबर है। अब यदि सी 1600 है तो इसी का 2 गुना 3200 होगा, और ये बी के 4 गुने के बराबर है। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, हम 4 से भाग देंगे 3200 में, तो 800 आ गई। अब इसी 800 का 5 गुना, तो 800 का 5 गुना हुआ दोस्तों 4000, और यही ए का 2 गुना है, तो ए की वैल्यू 2000 हो गई। सीधे सीधे दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। सवाल समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगले सवाल पे आएंगे। बहुत इजी सवाल है और सीपीओ 2019 में ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। अब अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ सवाल में कहा गया दोस्तों, जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू दोस्तों सी के 1/6 के बराबर है, और जो बी है, बी ए का 2 गुना है। बी कितना है, बी है दोस्तों ए का 2 गुना। अब हमें ए बी सी का औसत दिया है दोस्तों, हमें ए बी और सी का औसत हमें 30 दिया है, तो ए और सी के बीच का अंतर निकालना है। अब दोस्तों हम इसका सीधे सीधे हम ए बी सी का अनुपात हम दोस्तों बना लेंगे। दोस्तों ये किसके बराबर है, सी के 1/6 के बराबर। अब यही दोस्तों मैं सी को एक ऐसी वैल्यू मानूं कि ए की वैल्यू पूर्णांक आ जाए। अगर मैं सी को 6 मानता हूं तो इसी का 1/6 1 होगा, और ये वैल्यू ए बन गई। ए की वैल्यू सी का 1/6 है। यदि मैं सी की वैल्यू को 6 मान लूं तो इसी का 1/6 दोस्तों 1 होगा, ये वैल्यू 1 ही आ गई। अब बी कितना है, बी ए का 2 गुना है। यदि ए की वैल्यू 1 है दोस्तों तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई दोस्तों। तो इस तरीके से हमने ए बी सी का अनुपात निकाल लिया। अब दोस्तों यहाँ पे औसत दिया है। हम ये बात जानते हैं दोस्तों कि योग बराबर क्या होता है, योग बराबर दोस्तों औसत, औसत गुणे दोस्तों संख्या होती है। योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। तो हम यहाँ से यदि अनुपाती योग करें 6 2 8 1 9, तो ये वैल्यू 9 आएगी। तो 9 बराबर किसके बराबर आएगा, औसत गुणे संख्या। अब इन तीनों का औसत दोस्तों 30 है, और यहाँ पे संख्या 3 हो गई। 3 3 9, 3 से 10 बार। तो दोस्तों यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई,
दोस्तों 10 आ गई, यानी कि 1 यूनिट 10 के बराबर है। अब हमें ए और सी का अंतर निकालना है दोस्तों, तो ए और सी का अंतर कितना होगा? ए और सी का अंतर आप यहाँ देख सकते हैं, ए और सी का अंतर कितना है? ए और सी का अंतर दोस्तों 5 है। यदि एक की वैल्यू 10 है तो यहाँ 5 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 50 होगी, और ये 50 हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है दोस्तों। सवाल समझ में आ गए होंगे दोस्तों। सभी लोग यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।